एक बार जब अद्वैताचार्य जी अपने शांतिपुर जाके बैठ गए थे तो महाप्रभु जी ने राम पंडित जी को भेजा था, जो अद्वैताचार्य जी को बुलाने गए थे। ये दोनों भाई और श्रीपति श्रीनिधि तार दुई सहोदर, चार भाई दास दासी गृह परिकर। उनके और दो भाई श्रीपति और श्रीनिधि और उनके जो घर के नौकर नौकरानियां जो भी हैं वो सब चैतन्य महाप्रभु की शाखाओं में है। क्योंकि जिस वक्त संकीर्तन प्रारंभ हुआ उस वक्त श्रीवास पंडित जी के यहाँ ही हुआ और उनके परिवार और उनके घर के नौकर चाकरों ने भी उस संकीर्तन में बहुत सहयोग किया। इसलिए उनको प्रथम मुख्य शाखा के रूप में उन्होंने निर्धारित किया है कि जो मुख्य शुरुआती शाखा है उसको उन्होंने बताया है श्रीवास पंडित जी के सारे भाइयों को और उनके घर के नौकर चाकरों को। दो ही शाखा और उप शाखा ता सबार गणन, यार ग्रह महाप्रभु सदा संकीर्तन। इन दोनों शाखाओं से निकलने वाली उप शाखाओं को कोई गिनती नहीं है, इतनी उप शाखाएं निकली हैं। इनके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य श्रीवास पंडित के घर पर संकीर्तन किया करते थे। चारी भाई सवन से करे चैतन्येर सेवा, गौरचंद्र बिना नहीं जाने देवी देवा। वो चारों भाई चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लीन है और किसी देवी देवा को वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा नहीं जानते। गौरचंद्र बिना नहीं जाने देवी देवा, गौरचंद्र के सिवा वो अब किसी देवी देवता को नहीं जानते। उन्होंने महाप्रभु के आगे पूर्ण समर्पण किया है, उनको पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया। आचार्य रत्न नाम धरे बड़ एक शाखा, तार परिकर तार शाखा उपशाखा। आचार्य रत्न जो मौसा जी हैं चैतन्य महाप्रभु के, उनके लिए आए हैं। उनको एक अन्य एक बड़ी शाखा थे, उनके पार्षद उप शाखाएं थे। आचार्य चंद्रेर नाम श्री चंद्रशेखर, आचार्य रत्न चंद्रशेखर के नाम से जानते हैं उनको। यार घरे देवी भावे निचल ईश्वर। आचार्य रत्न चंद्रशेखर आचार्य कहते थे उनके घर में एक नाटक में चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी का अनुभव किया। एक बार ऐसे ही लीला हुई थी नवदीप में, जब लीला के विषय में बात हुई कि इसका मंचन कहाँ होगा, तो चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य रत्न चंद्रशेखर जी अपने मौसा जी के घर का निर्धारण किया कि वहां हम सब लीला करेंगे। और वहां लक्ष्मी रूप धारण किया था चैतन्य महाप्रभु ने। और कहते हैं कि वहां ऐसा प्रकाश प्रकट हुआ था, जो प्रकाश धीरे धीरे मंद होने में भी 7 दिन लग गए थे, ऐसा तेज प्रकट हुआ था जिस वक्त पर वो लीला का मंचन किया था महाप्रभु जी ने। पुंडरीक विद्या निधि बड़ शाखा जानी, यार नाम लेना प्रभु कांदिला आपिनी। तृतीय बड़ी शाखा पुंडरीक विद्या निधि थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को इतने प्रिय थे कि कभी कभी उनकी अनुपस्थिति में महाप्रभु स्वयं रो पड़ते थे। एक बार की कथा आती है कि पुंडरीक विद्या निधि अपने शहर में, अपनी गांव में, कस्बे में थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु को अचानक उनकी याद आई और उनके अश्रुपात हुए। विद्या निधि करके वो बोले, पुंडरीक शब्द बोल रहे थे पहले, तो सबको लगा कि हो सकता है भगवान पुंडरीकाक्ष का नाम ले रहे हैं। फिर उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि करके बोला और अश्रुपात हुए प्रभु के। उसके ही कुछ समय बाद पुंडरीक विद्यानिधि नवदीप आ गए थे। महाप्रभु जी के अतिशय प्रिय पुंडरीक विद्यानिधि तृतीय शाखा के रूप में बताए हैं। बड़ शाखा गदाधर पंडित गोसाई, तेहो लक्ष्मी रूप अवतार सम कहनाई। चौथी शाखा के रूप में, एक बड़ी शाखा के रूप में गदाधर पंडित को, जो कि श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति माने जाते हैं, जिनको लक्ष्मी स्वरूप माना है, आचार्यों ने उनके विषय में बता रहे हैं। उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उन्होंने कैसे प्रेम का, भक्ति का चौओर सारे संसार में वितरण किया। तार शिष्य अप शिष्य तार उपशाखा, ए मत सब शाखा उपशाखार लेखा। इनके शिष्य तथा पर शिष्य उनकी उपशाखाएं हैं, उन सबका वर्णन कर पाना कठिन होगा। आप देख रहे हो चैतन्य चरितामृत चल शुरू हो रहा है। सब सोच रहे हैं कि कथाएं क्यों नहीं आ रही। ये कथाएं केवल कथाओं का ग्रंथ नहीं है, ये ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि जो इसको सुन ले वो पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु
और उनके जो संगी गण, जो उनके पार्षद हैं, उनके विषय में मूलतः तत्वतः जानेगा और भावों को जानेगा, हर आनंद को जानेगा,